श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाये नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीर वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो कृष्णवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलाः कोमलाङ्गाः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्णो तदीये पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशु यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय श्री राधे। यहाँ पर जब कलयुग ने महाराज परीक्षित से पूछा कि मैं अब कहाँ कहाँ रहूं, तो उन्होंने जो 4 स्थल बताए थे उनमें था झूठ, मद और जो काम है और हिंसा है। तो जब कलयुग ने कहा कि ये सब तो आपके उसमें है ही नहीं, आपके राज्य में कहीं भी, तो मैं कहाँ जाकर रहूं, तब जो है भगवान ने उन्होंने बताया कि ठीक है, तुम स्वर्ण में जाकर रहो। और क्योंकि श्री कृष्ण भी 11वें स्कंध में कहते हैं धातु नामस्मि कांचनम, तो यहाँ पे क्या है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं धातुओं में कंचन हूँ। तो जो इसमें जो है उन्होंने भगवान ने बताया कि जो धन जो है वो अधर्म से कमाया जाता है, दुष्ट कार्य करके कराया कमाया जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। परंतु जो धर्म पूर्वक शास्त्रानुरूप कर्म करने से कमाया जाता है, वहां पर भगवान का वास होता है। तो ऐसा सुनने के बाद कलयुग ने क्या किया कि संपूर्ण जो सभी पूरा जो साम्राज्य यानी कि पूरे के पूरे पृथ्वी पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया स्वर्ण के रूप में। फिर क्या हुआ कि एक दिन महाराज परीक्षित ने जरासंध, जिसने की बहुत सारे दुष्टता की थी और बहुत सारे राजाओं को मार कर और उनसे धन एकत्रित किया था, और उसने जो वो मुकुट बनवाया था, उसके वध के बाद भीमसेन उस मुकुट को ले आए थे। तो उस मुकुट को जो परीक्षित जी हैं वो पहनकर एक बार शिकार करने के लिए निकल गए। और वो मध्याह्न में जब वो शिकार करते करते थक गए, तो मध्याह्न में उनको बहुत प्यास लगी। तो वहां पर कहीं पानी ना देखकर वो एक आश्रम में घुसे। इस आश्रम में जो ऋषि समीप है वो अपनी साधना में व्यस्त थे। अब उन्होंने उन्हें जगाने का प्रयास किया, पानी मांगा, परंतु ऋषि ने अपनी आंख नहीं खोली। तो परीक्षित को लगा कि ये ऐसे ही बंद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और फिर वो वापस अपने राज्य में आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऋषि समीप के जो पुत्र थे, ऋषि श्रृंगी, वो जब अपने जो मित्र थे उनके साथ खेलते हुए उन्हें जब पता चला कि महाराज परीक्षित ने उनके पिता का इस प्रकार से अपमान कर दिया है, तो वो उन्हें बहुत ही क्रोध हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि कौशिकी का जल लिया, उसे आचमन किया और परीक्षित को एक जो है वो प्राण दंड दे दिया, श्राप दे दिया। और उन्होंने कहा इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि
दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्द्रुहम। अर्थात आज से 7वें दिन तक्षक नामक का जो नाग है उसके डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु होगी। इस प्रकार श्राप देकर जो ऋषि श्रृंगी हैं वो आश्रम में लौट आए, और आश्रम में लौटकर वो जोर जोर से रोने लगे। तब जो ऋषि समीप हैं उनकी नेत्र खुले और उन्होंने अपने उसको बेटे को रोते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों शोक कर रहे हो, क्या कारण है तुम्हारे शोक का। तो उसने बताया, पूरी घटना बताई कि मैंने इस प्रकार से जो है वो महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है। तो ऋषि समीप ने अपनी आंखें खोली और सांप को एक तरफ रखा उतार के अपने गले से, और फिर कहा कि अरे ये तो तुमने उचित नहीं किया, क्योंकि परीक्षित तो भगवत भक्त हैं, और वो भगवत भक्त है इसीलिए ही तो हम सारे यज्ञ और सब कुछ कर पा रहे हैं, कर्म कांड कर पा रहे हैं, नहीं तो हमें असुरों से राक्षसों से कौन बचाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसी के उन्हीं के कारण हम ऋषि मुनि सब इन वनों में जप तप आदि साधनों को करते हैं, तो ये श्राप देकर आपने अच्छा नहीं किया। फिर क्या हुआ कि ऋषि समीप ने अपने एक शिष्य को महाराज परीक्षित के पास भेजा। जहां महाराज परीक्षित ने अपने घर वापस आकर, राजमहल में वापस आकर, फिर उन्होंने सोचा कि इस मुकुट को उतार देना चाहिए, और जब उस मुकुट को उतारा तो उनको ये ज्ञान हुआ कि मैंने जो आज अपराध किया है इसका मुझे इस प्रकार का दंड मिलना चाहिए कि ये अपराध पुनः ना हो। तो हमें इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी दुष्ट व्यक्ति का कोई वस्तु को उपयोग में लाते हैं, भले ही हमने कोई दुष्टता ना की हो और हम बहुत ही दान करने वाले और धर्म का पालन करने वाले और भगवत भक्त भी हों, परंतु यदि किसी दुष्ट की किसी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी कुबुद्धि का कारण बन जाती है। इसीलिए किसी भी वस्तु को उपयोग करने से पहले इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम जो धर्म पूर्वक अर्जित किया गया धन है उसी को ही स्वीकार करें, उसी वस्तु को स्वीकार करें जो धर्म पूर्वक अर्जित की गई हो, अन्यथा दुष्टता से नहीं। क्योंकि महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा के लिए भी ये कितना जो है वो अकल्याणकारी सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर जब उन्होंने मुकुट उतारा तो विचार शुद्ध होने लगे। तब उन्होंने स्वयं सोचा कि यदि मैं ऐसा अपराध किया है तो मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए जो कि कभी भी वो फिर पुनः कोई इस प्रकार का अपराध ना हो। इतने में जो ऋषि समीप के जो शिष्य थे वो वहां आए और उन्होंने परीक्षित जी को बताया कि इस प्रकार से आपको श्राप मिला है ऋषि श्रृंगी के द्वारा। तो उन्होंने तुरंत श्राप की बात सुनते ही उन्होंने अपने राज्य जो है वो अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और गंगा के तट पे सुखताल पर आकर बैठ गए। और वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, पराशर, ये सब विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम आदि जो थे, वेद व्यास आदि अनेकों ऋषि मुनि वहां पर पधारे। और महाराज परीक्षित ने सबका आदर सत्कार किया और ये कहा कि आप मुझे बताइए कि ये मैं जब जो व्यक्ति बिल्कुल म्रियमाण हो यानी मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या धर्म है। जब सभी ने विचार विमर्श करके वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए और उनको नहीं बता पाए कि क्या करना चाहिए, तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो, उस समय भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी वहां पर आए। और वो बहुत ही सुंदर 16 वर्ष के, उनकी अवस्था को देखकर वो इतने कोमल कोमल थे, उनके चरणारविंद भी इतने सुंदर थे, उन्हें देखते ही सभी ऋषिगण खड़े हो गए। और महाराज परीक्षित ने भी उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, और कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतम् अव्यथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। उन्होंने कहा, हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वथा म्रियमाण है, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब बताने की कृपा करें। महाराज परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी उन्होंने उनके प्रश्न की प्रशंसा की। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परा। उन्होंने कहा, राजन,
तुमने लोकहित के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि उत्तम ज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न करते हैं, शास्त्रों की अनेकों बातें बताते हैं, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये लोक के लिए भी कल्याण का विषय है। वो कहते हैं कि जिन्हें कई लोग जो है वो शास्त्र के विषय में कई प्रकार के शास्त्रार्थ करते हैं, किंतु यदि उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, जो ऐसे अज्ञानी हैं जो गृहस्थ में फंसे हुए हैं और जिनकी रात्रि सोने में और स्त्री प्रसंग में बीत जाती है, और दिन में वो अपने कुटुंब के लिए, पोषण के लिए, धन की चिंता करने में व्यतीत कर देते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो शास्त्र चिंतन करते हुए भी उनको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए भी चेतते नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? तत्समाद भारत तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। अर्थात तस्माद् भारत सर्वात्मा, इसलिए आप जो है भगवान भगवान की जो है, ईश्वर की, हरि की, उन्हीं का ही स्मरण करो, उन्हीं की कथाओं का ही श्रवण और कीर्तन करो। और अपनी, अगर तुम अभय दान चाहते हो तो आपको भगवान श्री हरि का ही स्मरण करना है, उन्हीं के यश का गान करना है। तो इसलिए जो भी निवृत्ति चाहता है इस संसार से, वो सदैव भगवान के गुणों को जो है वो भजन करता रहता है। फिर उन्होंने बताया कि एक बार जो अद्वैत सिद्धांत के आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती थे, वो वृंदावन की ओर आए, और उनकी दृष्टि जैसे ही बिहारी जी पर पड़ी, वो श्री कृष्ण के दीवाने हो गए। और उन्होंने अपने श्लोक में लिखा, अद्वैत वीति पतिकई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप मधु वितेन। अद्वैत वेदांत की गलियों में भ्रमण करने वाले आत्मराज्य को वो प्राप्त कर चुके थे, तो मुझे गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण ने दृढ़ता पूर्वक अपना भक्त बना लिया, अपना दास बना लिया। और कहते हैं, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजऋषि आख्यानम यद अधीतवान। अर्थात परीक्षित, मेरी निष्ठा भी निर्गुण ब्रह्म में थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं से मेरे को अपने हृदय की ओर खींच लिया, जिसके कारण मैंने इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया, और उसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और परीक्षित, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास 7 ही दिन है, क्योंकि सूर्यवंश में एक महाराज खटवांग हुए थे, उनके पास तो उन्हें पता चला था केवल 48 मिनट उनकी जो जीवन है वो शेष बचा है, तो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान को अर्पित कर दिया था। इसीलिए महाराज परीक्षित को वही शिक्षा दे रहे हैं कि मृत्यु आने पर आप घबराए नहीं। उस समय क्या करना है कि जो वैराग्य रूपी शस्त्र है, उससे शरीर और शरीर के संबंधों की जितनी भी ममता है उसको काट देना चाहिए, और एक पवित्र तीर्थ स्थल में आना चाहिए, वहां स्नान करके एकांत में आसन बिछाकर और दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना चाहिए, और फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी, जी, अच्छा श्लोक भी रहा, शुद्ध रहा। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीत। बहुत बढ़िया। जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे, और जी, मेहनत आप इसी प्रकार करती रहे। जी, बस आपका आशीर्वाद होगा तो मैं और परिश्रम करती रहूंगी। इन्हीं को मैं जब भी जितना भी समय मिल रहा है उन्हीं में इन्हीं पे पढ़ रही हूँ। और कल मैं फिर से कक्षा में इसी समय के करीब उपस्थित हो जाऊंगी गुरु जी। राधे राधे। हाँ हाँ, राधे राधे। ठीक है, बढ़िया है, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए थोड़ा सा। जी गुरु जी।